अभी तक आपने देखा पेनिट्रेटिंग विजन में वो जैंग को बोलता है बहुत सारे गद्दार आने लगे हैं। जैंग बोलता है वो लोग इतना कैसे आ रहे हैं। वो बोलता है वो लोग अपना ताकत बहुत ही बढ़ा रहे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो लोग पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। ऐसा बोला जा रहा है कि इसके पीछे हाफ स्टेप अवतार का हाथ है। 1 महीने पहले यूई क्लाइंट के चिप मारे गए हैं उन लोगों की वजह से। उसके अलावा उसके शरीर में वो लोग एक गद्दार का साइन भी बना दिए। वो लोग जाल बिछाकर दूसरा का कल्टीवेशन ले रहा है। जैंग बोलता है ब्रदर हूँ लेकिन आपने तो। तभी वो उसके बात को काटते हुए बोलता है मैं उन लोगों की ताकत उन पर ही आजमा रहा था। जैंग बोलता है ये तो सही में बहुत ही मस्त है। फिर अगला दिन मैच स्टार्ट हो जाता है। अनाउंसर बोलती है आज का मुकाबला होगा ए लेवल के वॉरियर के बीच में, चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्लेयर है जैंग जून और इसका ओपोनेंट है बचर। बचर पहले ही जीत गया है 3 बार। सभी लोग चिल्लाकर बचर को सपोर्ट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हंटर ये सब देखकर अपने मन में बोलता है ये तो बहुत ही अनलकी है, पहले ही राउंड इसका बचर के साथ हो रहा है, लग रहा है ये मेरे साथ मुकाबला नहीं कर पाएगा अब। दूसरी तरफ बचर हंसते हुए जैंग पर हमला करता है लेकिन जैंग उससे पहले ही उस पर हमला कर देता है और वो जमीन में गिर जाता है। अनाउंसर बोलती है ये तो नामुमकिन है। बचर जैंग से मार खाने के बाद बाहर ही चला गया है। सभी लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते। एक आदमी बोलता है इसका पंच इतना स्पीड था कि मैं अपने आंखों से देख नहीं पाया। अनाउंसर बोलती है बचर उठ नहीं पा रहा है तो जैंग जून जीत गया है। हंटर घबराते हुए अपने मन में बोलता है ये तो बचर को एक ही वार में हरा दिया, अगर मैं इससे मुकाबला किया तो मेरे साथ क्या होगा। फिर जैंग दूसरे से मुकाबला करता है और वो कुछ ही देर में उसे हरा देता है। अनाउंसर बोलती है जैंग ब्लू फॉक्स को हरा दिया। एक आदमी चुपके से जैंग का फाइटिंग को देख रहा होता है। फिर वो एक आदमी को बोलता है वो वही है, मार डालो उसे। वो आदमी बोलता है ठीक है सर। दूसरी तरफ अनाउंसर बोलती है जैंग जून वर्सेस हंटर, चलो मुकाबला स्टार्ट करो। जैंग हंटर को बोलता है हम लोग फिर मिल गए हैं। हंटर घबराते हुए अपने मन में कुछ सोच रहा होता है। फिर कुछ देर के बाद बोलता है मैं हार मानता हूँ। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। अनाउंसर बोलती है ये तो पहले ही हार मान लिया है। जैंग अपने मन में बोलता है ये इंसान बहुत ही अजीब था। दूसरी तरफ हंटर अपने मन में बोलता है मैं मरना नहीं चाहता हूँ अभी। सभी लोग हंटर पर गुस्सा हो जाते हैं और एक आदमी बोलता है हे तुम पहले ही हार मान गए हो डरपोक कहीं के। दूसरा आदमी बोलता है तो मेरा बेट का क्या होगा। हंटर गुस्से से बोलता है अगर तुम्हें दम है तो जाके चैलेंज करो ना। फिर सभी लोग उस पर जूता चप्पल बरसाने लगता है। डरपोक और इतना भाव दिखा रहे हो हमें, निकल जाओ यहाँ से। फिर कुछ देर के बाद मैच स्टार्ट हो जाता है। अनाउंसर बोलती है हंटर तो चला गया है तो इसलिए जैंग जीत गया है। तो अब जैंग जून का नेक्स्ट ओपोनेंट है मास्क मैन, चलो गेम को स्टार्ट करो। फिर मास्क मैन अपना कपड़ा फेंक देता है और जैंग की ओर ताली बजा देता है। जैंग अपने मन में बोलता है क्या हो रहा है, मेरा बॉडी पैरालाइज हो गया क्या। वो उस आदमी को देखते हुए अपने मन में बोलता है ये तो गद्दार है। बुरा आदमी हंसते हुए बोलता है लगता है ये बहुत ही बुरा होने वाला है। दूसरी तरफ मास्क मैन कुछ मंत्र जप रहा होता है और वो जैंग की शक्ति को अपने में ले रहा था। अनाउंसर बोलती है जैंग तो हिल नहीं पा रहा है, क्या मास्क मैन कोई जादू का इस्तेमाल कर रहा है। मास्क मैन जैंग का सारा शक्ति को ले रहा होता है। वो ये देखकर घबरा जाता है और बोलता है धत तेरी की, ऐसा लग रहा है कि जैंग उसके कब्जे में है। फिर बुरा आदमी बोलता है लगता है मुझे कुछ करना होगा अभी। फिर वो कुछ मंत्र जपता है, उसके बाद वो उसके चंगुल से बच जाता है। मास्क मैन शॉक्ड होकर बोलता है क्या हुआ था यहाँ पर, मैं इसके ताकत को क्यों नहीं ले पा रहा हूँ। वो आदमी मास्क मैन को बोलता है उसके मदद करने के लिए लग रहा है यहाँ पर कोई है तो जल्दी से इसे खत्म करो। मास्क मैन बोलता है ठीक है मैं समझ गया। फिर वो अपना पूरा ताकत लगा देता है और कुछ देर के बाद वो हल्क बन जाता है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं ये इंसान कितना बड़ा हो गया। मास्क मैन जैंग पर हमला करते हुए बोलता है अब तुम तो गए। फिर वो अपने पंच से उस पर हमला कर देता है और हंसते हुए बोलता है इस पंच के बाद तुम मर जाओगे या फिर अपाइज हो जाओगे। फिर वो शॉक्ड होकर बोलता है क्या हुआ, वो यहाँ पर क्यों नहीं है। अनाउंसर बोलती है इसमें तो बहुत ही मजा आ रहा है, जैंग तो अचानक से गायब हो गया। फिर जैंग उसके ऊपर कुदकते हुए बोलता है मैं यहाँ पर हूँ और उसके सर में एक जोर से पंच मार देता है। जैंग शॉक्ड होकर बोलता है लेकिन इस पर कुछ भी असर नहीं हुआ मेरा हमला का। मास्क मैन बोलता है तुम्हारा हमला मेरे पर काम नहीं करेगा। फिर वो उसके हाथ पकड़ के इधर उधर फेंकने लगता है और फिर हंसते हुए बोलता है इस हमले के बाद तुम मारे जाओगे। फिर वो जैंग को जमीन में फेंक देता है लेकिन जैंग को कुछ नहीं होता है। वो बाहर आकर बोलता है अभी मैं हारा नहीं, खुशी मत मनाओ, ऐसा लगता है कि तुम्हारा सारा हमला बेकार चला गया। मास्क मैन गुस्से से बोलता है ये तो आयरन क्लॉथ है। फिर जैंग उस पर बहुत जोर से हमला करता है और वो जमीन में जाकर टकरा जाता है। वो ये देखकर बोलता है ये तो कम समय में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया है। बाल बोलता है इसलिए तो ये ए लेवल में अभी। दूसरी तरफ वो मास्क मैन बाहर निकल आ जाता है। जैंग ये देखकर अपने मन में बोलता है ये मेरा पंच खाने के बाद भी
खड़ा है, ये कैसे हो सकता है। फिर वो स्पीड से जाकर उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है, हालांकि तुम ताकतवर हो लेकिन तुम एक इंसान ही हो। बताओ मुझे सभी के बारे में, तुम्हारे पीछे कौन कौन है, नहीं तो तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मास्कमैन घबराते हुए बोलता है, हाँ मैं बता रहा हूँ सब कुछ। फिर वो आदमी ये सब देखकर अपने मन में बोलता होगा, इसे तो मैं मारने के लिए भेजा था लेकिन ये तो मेरा पुल खुल रहा है। फिर वो कुछ मंत्र पढ़ता है। जैंग मास्कमैन को बोलता है, तुम इतना डर गए कि तुम लाल पड़ गए हो, तुम कुछ भी कर लो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। बूढ़ा आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाला है। जैंग शॉक्ड होकर बोलता है, क्या फटने वाला है। फिर वो जल्दी से उसके पास से भाग जाता है और वो आदमी वहीं पर फट जाता है। ये देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ क्या चल रहा है, तुम लोगों ने देखा, ये आदमी अपने ही फट गया। वो चिल्लाते हुए बोलता है, लगता है ये इंसान इनके पीछे है। फिर जैंग उसके पीछे भागने लगता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है, हे हमारे लिए रुको। फिर कुछ देर के बाद जैंग उसे पकड़ लेता है और बोलता है, अब तुम यहाँ से कहीं पर भी भाग नहीं पाओगे। फिर वो आदमी जैंग पर स्नेक टेक्निक से हमला कर देता है। फिर जैंग अपने मन में बोलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसने मेरा आयरन क्लॉथ को तोड़ दिया है। फिर वो आदमी जैंग पर पानी से हमला करता है। वह सारा पानी एक बड़ा सा तलवार बन जाता है और जैंग पर हमला होने वाला होता है। उसी समय वहाँ पर हुआ आ जाता है और जैंग के सामने खड़ा हो जाता है और वो उसके हमले को रोक देता है। वो आदमी हंसते हुए बोलता है, ओ सिविलियन हुआ तुम यहाँ पर। जैंग बोलता है, मास्टर आप यहाँ पर कैसे आ गए। हुआ बोलता है, मैं तुम्हारे ऊपर नजर रख रहा था। दूसरी तरफ वो आदमी हुआ को बोलता है, बहुत समय हो गए, मुझे नहीं लगा था कि तुम डैन फोर्स को ब्रेक कर पाओगे। हुआ बोलता है, तुम मुझे बहुत ही कमजोर समझ रहे थे इसलिए तुमने मुझे आखिरी बार मारा नहीं, अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। वो आदमी बोलता है, लगता है कि तुम इतने सालों तक हार माने नहीं हो। हुआ बोलता है, जो तुमने किया था ना मैं उसे कभी ना कभी खत्म ही करता, लग रहा वो दिन आज है। वो आदमी हंसते हुए बोलता है, तुम तो बहुत ही मजाक कर रहे हो। हुआ, हालांकि तुम कल्टीवेट कर लिए हो लेकिन तुम मुझे हरा नहीं सकते हो, तुम तो इसके बारे में जानते ही हो। फिर वो फायर बॉल बना देता है और उन पर हमला कर देता है। उसके हमले से जैंग को चोट लग जाता है। दूसरी तरफ हुआ उसके हमले को तोड़ देता है और फिर वो उस आदमी पर हमला कर देता है। जैंग उनके हमले को देखकर बोलता है, ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ हुआ उस आदमी को बोलता है, अब इस टाइप अवतार हो ना तुम, लेकिन लग नहीं रहा है तुम अपना पूरा ताकत इस्तेमाल कर रहे हो। वो आदमी बोलता है, मैं तुम्हें आज मारूंगा नहीं। तभी एक आदमी आकर उसको कुछ बोलता है। वो आदमी बोलता है, हाँ मैं समझ गया। फिर वो आदमी वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ पर वो आ जाता है और बोलता है, देखो वो लोग वहाँ पर है, बॉस आप ठीक हो ना। वो बोलता है, पहले होटल जाओ तुम लोग। फिर वो लोग कुछ देर में होटल पहुँच जाते हैं। जैंग बोलता है, मास्टर ये क्या वही आप इस टाइप अवतार है ना। हुआ बोलता है, हाँ ये किसी एक भूत की तरह है, इसे पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कुछ दिन पहले कुछ लीडर पर अटैक हुआ था और वो लोग में से कुछ लोग मारे भी गए। मेरे इन्वेस्टिगेशन के बाद मुझे लगता है कि वो इनके पीछे है। वो बहुत साल पहले अचानक से गायब हो गया था लेकिन वो फिर से वापस आ गया। मुझे लगता है कि वो बड़ा कुछ सोच रहा है। जैंग बोलता है, मास्टर आप तो घायल हो ना। वह बोलता है, मैं ठीक हूँ, तुम अपना कल्टीवेट में ध्यान रखो और मैं इन सारी चीजों को देख लूंगा। अभी तुम उतने ताकतवर नहीं हो कि तुम मुझसे लड़ पाओगे। जैंग बोलता है, समझ गया। दूसरे दिन बाल जैंग को बोलता है, कांग्रेचुलेसन, अब तुम एक्स ग्रुप के मेंबर हो, ये लो तुम्हारे लिए एक बैच। जैंग वो बैच लेकर बोलता है, मुझे एक बैच मिल गया। फिर बाल बेस में जाते हुए बोलता है, अगर कोई मिशन होगा मैं तुम्हें बता दूंगा, अभी के लिए तुम फ्री हो। फिर वो डोंगाई सिटी में पहुंच जाता है। फिर जैंग लिन को बोलता है, मैं डोंगाई सिटी में आ गया हूँ। लिन बोलती है, मैं काम से यूडोंग सिटी में आई हूँ, मैं कुछ दिनों के बाद वापस आ जाऊंगी। जैंग बोलता है, ठीक है। फिर वो फोन रख देता है। फिर वो आगे देकर अपने मन में बोलता है, ये लड़की तो जेड रक्षा है ना। फिर वो चिल्लाकर बोलता है लेकिन जेड वहीं पर गिर जाती है। फिर जैंग उसे लेकर अपने घर में चला जाता है, उसका इलाज कर देता है। फिर कुछ देर के बाद जेड होश में आ जाती है और बोलती है, मैं कहाँ पर हूँ। फिर वो जैंग को देखकर बोलती है, ओ तुम। जैंग बोलती है, शांत हो जाओ, ये मेरा घर है, तुम यहाँ पर सुरक्षित हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर कौन हमला किया है, तुम यहाँ पर कर क्या रही हो और तुम इतना घायल क्यों हो। जेड बोलती है, सर अगर तुम इस बारे में नहीं पूछो